जी हाँ, तो नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान वापस आने का ख्वाब अधूरा रह गया। नवाज शरीफ साहब की राहें किसने रोकी हैं? क्या इमरान खान मुस्तकबिल में सियासत के काबिल हैं, या फिर आज उन पे भी एक मोहर लग गई है कि वो भी अब कभी सियासत में वापस नहीं आ सकते? नाज़रीन, पाकिस्तान में तेज़ी से डेवलप होती हुई सियासी सूरत हाल पे एक जामिया तबसरा आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिनकी ये ख्वाहिश थी, ख़याल थी या ख्वाब था कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे, एक मरतबा फिर चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे, शेरवानी पहनेंगे, उस पे तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे एक स्टैंप लगा दी, मोहर सब्त कर दी कि अब मियां साहब की सियासत में वापसी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी हाँ, ये एक बुरी खबर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ ग्रुप के लिए कि मियां नवाज शरीफ साहब को चूँकि ये अभी गुज़श्ता चंद रोज़ पहले ही एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था नज़रसानी अपील करने का कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता फ़ैसले हैं उनके ऊपर भी नज़रसानी की अपील दायर की जा सकेगी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिया, ख़त्म कर दिया। बड़ी ही अक्लमंदी का मुजाहरा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि उनको पता था कि जिस तेज़ी से कानून साजी की जा रही है असम्बली में, अगर वो ये काम असम्बली के होते हुए करते तो शायद उनके इस फैसले को रिवर्स करने के लिए एक नया कानून बना लिया जाता। लेकिन उन्होंने भी आज सियासी चाल चली है और अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि कल असम्बली ख़त्म हुई, आज उन्होंने वो बिल ही उड़ा के रख दिया। इस तरह से नाज़रीन, वो पुराने केसेस जिसमें जहांगीर खान तरीन को भी रिलीफ मिलने की शायद कुछ चांस था, या फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी सोच रहे थे कि वापस सियासत में आ जाएंगे, तो आज वो जो बिल है वो ख़त्म हो गया। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि अगली असम्बली में इसको दोबारा फिर उठाएंगे। भाई, अब वो जो है ना अगली असम्बली, वो तो अब देखेंगे कि कौन आता है, कहाँ से आता है और कब आता है। ये तो आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का जो केस है उसको मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब वो सुन रहे हैं, और सुन क्या रहे हैं, बस वो भी आपके सामने ही है जो मामला जिस तरह से चल रहे हैं कि खाने का मसला था। वकला इमरान खान ने कहा कि जो लोग खाना खिला रहे हैं उनसे कोई एफिडेविट ले लिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को खदशा है कि उनको स्लो पॉइजनिंग की जाएगी। बुशरा बीबी की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और बुशरा बीबी ने अब एक अच्छी खबर लेकर आई पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए, वर्कर्स के लिए। उन्होंने कहा कि खान साहब जो हैं उनका अज़म बुलंद है, पुख्ता है, और वो बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे, और उन्होंने किसी भी किस्म की कोई इस्तदा नहीं की, ना ही कोई माफ़ी मांगी है, बल्कि उनका ये कहना है कि मेरी जो यूथ है, मेरे जो सपोर्टर्स हैं, वो जुड़े रहें और हिम्मत ना हारें, बल्कि कोशिश जारी रखें, और आखिरी जो सांस तक उन्होंने कहा है कि मैं लड़ता रहूँगा और खड़ा रहूँगा, कहीं भी भागता हुआ आपको दिखाई नहीं दूंगा। मैं ये अपने प्रोग्राम्स में पहले भी कह चुका हूँ। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम्स की या हमारे वीलॉग्स की हमारी दी हुई वो पेशन गोइयाँ जो कि आज सच साबित हो रही हैं। एक तो उनमें हमने ये भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब कभी वापस नहीं आएंगे। ये जो टिकट्स हो रही हैं, ये जो बहाने बनाए जा रहे हैं, ये सब झूठ है। ये एक हमारी दी हुई खबर बिल्कुल सच साबित हुई, और इस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब अब पाकिस्तान की सियासत में शायद उनकी जो वापसी है वो बिल्कुल नामुमकिन ही है। पाकिस्तान तो वो आ ही नहीं रहे। दूसरा, अब देखना ये होगा कि अगर कभी मुस्तकबिल में जाकर कोई ऐसा कोई चांस बन भी जाता है, वो पाकिस्तान आ भी जाएँ तो भी वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। यही एक आखिरी टेन्योर है मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी, इमरान खान के पास भी, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के पास भी। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम पे बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब भी कट गए हैं। अभी गुड बुक में सिर्फ एक ही बंदा है, वो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। अब देखना ये होगा, आया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो फिर इमरान खान साहब, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए, जो कि होते हुए दिखाई नहीं देते या मुश्किल है, तो फिर मियां शहबाज शरीफ साहब का जो चांस है वो रोशन है कि वो आइंदा भी इस तरह से मुल्क को लेकर चलते रहें जिस तरह से गुज़श्ता 16 महीने हमने गुजारे हैं। लेकिन चूँकि अवाम में गम व गुस्सा और अवाम में जो है गुबार है वो भरा हुआ है,
और अवाम वो गुबार अपना वोटों की सूरत में निकालना चाहती है। देखना ये होगा कि आया कि इलेक्शंस किस तर्ज पे करवाए जाते हैं या होते हैं। अगर तो फेयर, शफाफ और मुनसिफ इलेक्शन हुए तो फिर तो जाहिर सी बात है कि इमरान खान ही वो शख्स होगा जो वापस इक़्तिदार में आएगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि आज भी पाकिस्तान की आवाम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बंदे के पीछे खड़ी है और वो है इमरान खान। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान से बाहर भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह का साइफ़र लीक हुआ और फिर उसके बाद जज हुमायूं दिलावर, उसके पीछे भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स वहाँ पे फिर रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, वहाँ पे मौजूद ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं बाहर के ममालिक में, वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान की गिरफ़्तारी को लेकर, और उनका ये मुतालबा है कि इमरान खान को एज़ सुन एज़ पॉसिबल रिहा कर दिया जाए। 6 रातें तो इमरान खान ने जेल में गुजार ली हैं। वो लोग जो कह रहे थे कि इमरान खान एक रात भी नहीं गुजारेगा, तो उनके लिए ये एक बड़ी खबर है कि आज 7वां दिन होगा इमरान खान साहब को जेल में, और कोशिश यही की जा रही है PTI के वकला की तरफ से भी कि उनको ट्रांसफ़र करवा लिया जाए अडयाला जेल में, क्योंकि अटक जेल जो है वो निस्बतन, कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये हमारा फ़ैसला नहीं है कि इमरान खान को अटक जेल में रखा जाए। तो फिर अगर उनका फ़ैसला नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है अब मियां शहबाज शरीफ साहब भी सारी की सारी गेम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी से लेके अटक जेल में उनकी रहाइश तक का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमने तो 16 महीने में कोई भी सियासी गिरफ़्तारी नहीं की। नाज़रीन, 16 महीने की जो कारकर्दगी है उस पर तो हम बात करेंगे अपने कल के प्रोग्राम में, लेकिन आज चूँकि आज की खबरों पे बात कर रहे हैं तो फ़िलहाल ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का कल आखिरी इंटरव्यू था जिसमें वो कह रहे थे कि मुल्क में 16 महीने में हालात बहुत बेहतर रहे हैं। अब ये फ़ैसला अवाम ने करना है कि आया कि हालात बेहतर थे या नहीं थे। लेकिन नाज़रीन, जो भी है रिज़ल्ट आपके सामने है, आउटपुट आपके सामने है, फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि आया कि आपको यही वाले हालात बेहतर वाले जो हैं यही चाहिए, या फिर आज से 16 महीने अगर पीछे चले जाएं तो जो ख़राब हालात थे बकौल नून लीग के, या आपको वो चाहिए। वक्ती तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा को भी आज तशवीश और परेशानी का सामना होगा, ज़री सी बात है, और मियां नवाज शरीफ ग्रुप के जो सपोर्टर्स हैं वो भी आज परेशान होंगे। लेकिन इन खदशात का इजहार हम ऑलरेडी कर चुके थे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं और उनका जो ग्रुप है हमज़ा शहबाज साहब की सूरत में वो डोमिनेंट होगा पॉलिटिक्स पे और पार्टी पे, क्योंकि अब ये चीज़ें पीछे नहीं जाएंगी, ये आगे जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि मरीम नवाज़ साहिबा की छुट्टी होती जाएगी और हमज़ा शहबाज जो हैं वो इन होते जाएंगे। इस तरह से ये मामलात जूं के तू रहेंगे। नाज़रीन, जेल में इमरान खान साहब के हौसले बुलंद हैं, और देखना ये होगा कि कौम को वो पैगाम जो इमरान खान अंदर बैठ के बार बार दे रहे हैं कि आप लड़ते रहें, खड़े रहें, क्या कौम इमरान खान की तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी? और अगर ये कौम इमरान खान की तवक्कुआत पे पूरा उतर आई तो फिर तब्दीली नागुज़ीर है। इस्टेब्लिशमेंट को भी अवामी जो सपोर्ट होती है, जो अवामी बहाव होता है, उसके सामने कोई भी ताकत नहीं रुक सकती। और देखना यही होगा कि अवाम अपने लीडर की आवाज़ पे या कॉल पे लब्बैक कहते हैं या नहीं कहते। अगर अवाम डटी रही, खड़ी रही, तो फिर हालात PTI के लिए बेहतर हो जाएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, PTI KPK में भी दोबारा से मुतहर्रिक होना शुरू हो गई है। अली मोहम्मद खान की ज़मानत हो गई, आजकल वो पार्टी को लेके चल रहे हैं। मुराद सईद भी वहाँ पे एक्टिव हैं और चीज़ों को लेके वो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं या मुख्तलिफ जो कंपेन्स हैं उनको लीड कर रहे हैं वहाँ से। फिर असद कैसर भी KPK में अच्छी पोजीशन में हैं। तो KPK जो प्रोविंस है वो वक्ती तौर पे PTI के हाथ से निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब पंजाब में पोजीशन 50-50 है। अब देखना ये होगा कि आया, क्योंकि पंजाब की जो पॉलिटिक्स होती है वही मुस्तकबिल डिसाइड करती है, क्या इमरान खान पंजाब में अपने वोटर को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो पाते हैं। और अगर इमरान खान पंजाब के वोटर को निकालने में कामयाब हो गए तो फिर जीत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की होगी। लेकिन नाज़रीन, वक्ती तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ताकतवर हलकों की तरफ से क्रॉस लग गया है। अब ऑप्शन बची है मियां शहबाज शरीफ और मुकाबला होगा इमरान खान के साथ। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।